सो बेसिकली लास्ट क्लास हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमने देखा था कि फार्माकोडायनामिक्स में जो ड्रग बॉडी के कौन कौन से हिस्से में कौन कौन से माइक्रोमोलिक्यूल्स है, कौन कौन से प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, उसके ऊपर इफेक्ट यानी कि काम करता है। ठीक है, उसको हम आज आगे लेकर के जाएंगे। टुडे वी टू गो बियॉन्ड दैट एंड टुडे वी डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्माकोडायनामिक्स। नेक्स्ट पार्ट मतलब हम कहाँ छोड़े थे? सबसे पहले हमने समझा कि ड्रग का 5 प्रकार का इफेक्ट होता है: स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, irrigation, reducing time of the exercise. इसके बाद हमने पढ़ा कि 95% जो ड्रग है वो टारगेट प्रोटीन के ऊपर काम करता है। बाकी जो 5% है ये फिजिकल या फिर केमिकल रिएक्शन के आधार पे काम करता है। फिर हमने आगे बढ़ा, देखा वो जो टारगेट प्रोटीन है उनको भी हमने अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। और क्या है वो आगे बढ़ेगा, आज का जो क्लास है उस सीधे ऊपर रहेगा। ठीक है, सो टू कंटिन्यू द फार्माकोडायनामिक पार्ट, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द फार्माकोडायनामिक continual part, and that is the ion channels. That is the ion channels. What are ion channels? These are nothing but type of Receptors. target Target protein. proteins. और टारगेट प्रोटीन्स में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पढ़ा वो है आपका रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स तो पहले समझो, proteins, the ion channels are nothing but the proteins acting as ion selective channels. Proteins acting as ion selective channels. मतलब ये जो आप चैनल देख रहे हो ये किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है प्रोटीन्स की। और ये आयन सिलेक्टिव चैनल का मतलब है, जो मैं बार बार समझा रहा हूँ, चैनल मतलब एक रास्ता, एक पैसेज। तो चैनल, आयन सिलेक्टिव चैनल का मतलब है कि सिलेक्टिव आयन्स को पास करने देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सोडियम आयन चैनल है, सोडियम आयन चैनल है, तो ये क्या करेगा? सिर्फ सोडियम को पास कर ले। अगर ये पोटेशियम आयन चैनल है तो क्या करने देगा? ये पोटेशियम आपको पास करने देगा। तो इसीलिए उसका नाम हुआ है प्रोटीन्स एक्टिंग एज आयन सिलेक्टिव चैनल्स। Proteins active as ions selective chains. Second, it involves in transmembrane signaling. It involves in transmembrane signaling. What do you mean by that? आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब जो मैंने आपको बताया था 50% अंदर रहेगा, बाहर रहेगा। इसके पोजीशन है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ रहेगा, आधा आउटसाइड आधा इनसाइड। सेल का जो आउटसाइड इधर है, इनसाइड इधर है, तो उसी को बोल रहा है इनहर्ट ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग। मतलब ये सिग्नल इसी पोजीशन में वो करता है। मतलब यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है आउटसाइड, उसको सिग्नल करके वो अंदर तक लेके जाएगा। ये सुनो, रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन। दिस इज इंट्रासेलुलर मींस इनसाइड द सेल। आयनिक कंपोजिशन मतलब पहले बाहर सोडियम ज्यादा था, अंदर सोडियम कम था, अब उसको डाल लिया अंदर पूरा। तो यहाँ का जो कंपोजिशन है, यहाँ का जो मात्रा है आयन का, वो ऊपर नीचे हुआ भी नहीं हुआ, तो ये कौन रेगुलेट कर रहा है? आई चैनल। इट रेगुलेट्स इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को, जो आप अभी आपका एक कंप्लेन था कि सर डिक्टेशन बेटर था और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, द रीज़न इज कि आपको ये जो टर्म है ना, ये पढ़ते वक्त शायद बहुत ज़्यादा बोम्बास्टिक लग रहा है, लेकिन समझोगे इंट्रासेलुलर कुछ नहीं है इसमें। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इनसाइड। आयनिक कंपोजिशन मतलब सेल के अंदर। देखिए, पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन के हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। लेकिन जब सोडियम खुलेगा तो बाहर से सोडियम एंटर करेगा,
तो अंदर जो कुछ भी था, जो कुछ भी मसाला था, जो कुछ भी आयन था, हाँ ठीक है, उसमें फेरबदल हुआ भी नहीं हुआ, कुछ बढ़े कुछ घटे ही नहीं, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, इसी चीज को आपके लिमिट किया गया है। एम आई क्लियर? यस सर। इम्पोर्टेंट टारगेट्स पर ड्रग एक्शन, ऑब्वियसली यहीं पे तो ड्रग काम करेगा, यहीं पे तो ड्रग काम करेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आइए देखिए कि टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स। नंबर 1 लिकर नेगेटेड चैनल्स, नंबर 2 जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल्स, ओके, एंड नंबर 3 वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल्स, नंबर 4 स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल्स। ओके, मैं फिर से रिपीट करूं, लिगैंड डेटेड चैनल्स, जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल्स, वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल्स, स्ट्रेच कंसिडेड चैनल्स। मैं यहाँ में इसको ऐसे करना, इस मसल को, भाषा को मैं प्रेस कर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आपके हाथ को पकड़ करके ऐसे मोड़ रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, वहां पे स्ट्रेच हो रहा है मसल, टिश्यू जो है स्ट्रेच हो रहा है, जो स्ट्रेच की वजह से जो चैनल एक्टिवेट हो जाए उनको बोलते हैं स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल, और कुछ नहीं है। उसी तरह वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल का मतलब है जहां पे आपका आयनिक कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने हैं 3, मान लीजिए यहाँ पे T+10 और कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये वोल्टेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? Yes. पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस था, यहाँ पे कुछ चार्ज बना, अब उसमें पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो मतलब वोल्टेज जो है पॉजिटिव की तरफ गया। तो कुछ भी वोल्टेज जो है फेरबदल हो तो वहाँ पे वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल्स खुल जाएगी, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी, वोल्टेज के ऊपर। अच्छा वोल्टेज क्या, वो समझ में नहीं आ रहा होगा सर, वोल्टेज क्या, देखिए current, you know that flow of electron is called current. In your pursuit level, you also clearly the flow of electron is current. The current होता क्या है, एक पर्टिकुलरली जो एटम है दूसरे एटम को जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे करंट जो है पास होता है, उसी से करंट डेवलप होता है, राइट। उसी तरह क्या यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इससे कुछ वोल्टेज डेवलप नहीं होगा? जरूर होगा। तो जब इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गए तो वोल्टेज भी चेंज होगा, वोल्टेज चेंज हुआ कि नहीं होगा? जब वोल्टेज चेंज होगा तो कुछ चैनल खुल जाएंगे। ये एक कमरा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, तुरंत यहाँ में नेगेटिव आयन पड़ गया तो ये चैनल खुल जाएगा। तो किसके वजह से खुल रहा है? वोल्टेज में फेरबदल हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज उसको खोल रहा है, क्योंकि वो दरवाजा, वो चैनल वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए उसको बोला गया वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल। क्योंकि वो दरवाजा स्ट्रेच पे डिपेंड करता है, स्ट्रेच पे, इसलिए उसको बोला गया स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल, ठीक है। जी प्रोटीन रेप्लिकेटेड चैनल मतलब सिंपल, इस चैनल के साथ एक जी प्रोटीन यानी कि एक तरह का प्रोटीन रहेगा, एक तरह का प्रोटीन अटैच होके रहेगा, इस चैनल के साथ एक तरह का प्रोटीन अटैच होके रहेगा। ये चैनल आप देख रहे हो, इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होके यहाँ पे रह रहा है, उसको बोलेंगे जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल, और वही प्रोटीन उस चैनल को ऑपरेट करेगा। सपोज मैं प्रोटीन हूँ, अब ये चैनल को मैं को खोलूंगा, मैं सेट करूँगा यानी बंद करूँगा, दैट इज ऑल मेरे द्वारा वो चैनल पढ़ रहा है या बंद हो रहा है, यानी कि मैं जी प्रोटीन, इसलिए उसका नाम तक हो गया जी प्रोटीन ऑपरेटेड और रेगुलेटेड चैनल्स। लिगैंड गेटिंग, लिगैंड मतलब एक केमिकल जो बाइंड हो सकता है, लिगैंड मतलब एक केमिकल जो बाइंड हो सकता है, वो ड्रग भी है, लेकिन ओवरऑल क्या है, केमिकल है, पॉइजनस सब्सटेंस भी बाइंड होते हैं शरीर, ड्रग भी बाइंड होता है, बाहर से कुछ और भी चीज़ें जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस भी बाइंड होता है, तो सारे को मिलाकर का क्या समझ सकते हो, क्या है, केमिकल है जो बाइंड हो रहा, ठीक है। तो लिगैंड मतलब जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड होगा तब ये ऑपरेट करेगा, जब यहाँ पे कोई ड्रग बाइंड होगा तब ये ऑपरेट करेगा। बड़ी मी
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिगैंड वेटेड मतलब जब लिगैंड रहेगा तब ये खुलेगा या फिर बंद होगा, जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तब ये खुलेगा या फिर बंद होगा, जब वोल्टेज अप डाउन होगा तब ये खुलेगा या फिर बंद होगा, एंड सिमिलरली जब स्ट्रेच होगा तब ये खुलेगा या फिर बंद होगा। तो अलग अलग कारण की वजह से जो चैनल ओपन या शट हो रहे हैं उसी हिसाब से उनको ही चार टाइप्स में डिवाइड किए। मेरे ख्याल से आपको समझाने में सक्षम हूँ। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। चार कारण के वजह से यानी कि चार तरीके से जब वो ऑपरेट हो रहा है, चैनल खुल रहा है या फिर बंद हो रहा है, उसी प्रकार में उसको हमने डिवाइड कर दिया। दैट इज कॉल्ड 4 टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, 4 टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल, अब सीधा सीधा मैंने टाइप समझा दिया। अब शरीर में कहाँ कहाँ एग्जाम्पल पाया जाता है, कहाँ कहाँ ये आयन चैनल्स पाया जाता है। देखिए, लिगैंड रिलेटेड टाइप में एक चैनल है दैट इज कॉल्ड निकोटिनिक रिसेप्टर। ये आयन चैनल रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर खास तौर पे पाया जाता है न्यूरॉन में। न्यूरॉन ये आप कहाँ पढ़ोगे और डिटेल में? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, उसमें आएगा, उसमें आपको निकोटिनिक पता चलेगा। अभी के लिए इतना याद रखिए कि हर एक का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाल रहे हैं। लिगैंड वेटेड का एक एग्जाम्पल है निकोटिनिक रिसेप्टर, कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन। एम आई क्लियर? यस। जी प्रोटीन डेमोलेटेड, इसका एक एग्जाम्पल है बीटा 1 रिसेप्टर। आप बताओगे बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? हार्ट पे। वेरी गुड, हार्ट पे। वेरी गुड सीधा। वोल्टेज ऑपरेटेड मतलब उसका एग्जाम्पल है सोडियम चैनल। लोकल एनेस्थीसिया का नहीं बना बताया था इसके बारे में। लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है? सोडियम चैनल ब्लॉक कर देता है। तो सोडियम चैनल ब्लॉक होने से उनके खातों में हमने ड्रॉ किया था ना, सोडियम चैनल अगर ब्लॉक होते तो सोडियम एंट्री नहीं होगा। तो वो जो सोडियम चैनल है किस प्रकार का चैनल है? वोल्टेज और वोल्टेज आई होप इस स्लाइड में आपको समझने में की एक्सपर्टीज नहीं है। यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर? यस एवरीबॉडी यस यस सर आगे बढ़े क्यों? यस सर Okay. So moving on to the next slide, and that is drug acting on sodium and potassium channel. ये सब आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल, अभी मैंने चैनल के एग्जाम्पल दे दिया। अभी हम ड्रग के बारे में समझेंगे कि कौन सा ड्रग किस प्रकार के चैनल को या तो ब्लॉक करता है या ओपन को पकड़ सोडियम चैनल के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो ड्रग कोई ब्लॉक्स मायोकार्डियल सोडियम चैनल। मायोकार्डियल मतलब ये हार्ट को बाय देता है। ठीक है, देखिए कुछ नए दवाई आ रहे हैं, कुछ नए ड्रग्स आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे समझाने वाली बात कोई है ही नहीं। ये सब आप समझ सकते हो कि क्या है। देखिए ये नाम जो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना पड़ेगा। नाम जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना पड़ेगा। क्विनिडीन, यू हैव टू मेमोराइज इट। इट्स अ ड्रग। कहाँ से आ रहा है? जो आप थानापोमुसी पार्ट में पढ़ोगे, केमिस्ट्री पार्ट में पढ़ोगे, सोर्स एमिलोराइड, फेनिटैन। ओके, क्विनिडीन ब्लॉक्स मायोकार्डियल सोडियम चैनल। एमिलोराइड इलिविट्स रेनर वेटिट्रियल सोडियम चैनल। रेनर मतलब किडनी में पाया जाता है। फेनिटॉइन इनएक्टिवेट स्टेट ऑफ न्यूरोनल सोडियम चैनल्स। ये सुन लो। उसी तरह पोटेशियम चैनल को बारे में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, डोफेटिली एमियोडारो ब्लॉक्स पोटेशियम चैनल। ओके, निकोरेंड्रिल ओपन्स एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। सल्फोनिलुरियस इनहिबिट पैंक्रियाटिक एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। कहाँ पाया जाता है? पैंक्रियास के। इस स्लाइड का मतलब है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब है, यहाँ पे आप जो आप चैनल के बारे में पढ़े हो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाल रखा है जहाँ पे आपको दवाई में दे रहा हूँ और वो कौन से चैनल को ब्लॉक कर रहा है या फिर ओपन कर रहा है आपको समझाने की कोशिश कर। इज दैट क्लियर? पहले स्लाइड का सिर्फ एग्जाम्पल है, वो कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? ये सब आप फिर से पढ़ोगे जब हार्ट आएगा, ड्रग एक्टिंग ऑन हार्ट और फिर नहीं आएगा।
ये कौन सा क्विनिडिन कौन सा ड्रग है? एनीबॉडी? कौन से बीमारी का काम आता है? एंटी हाइपोटी कार्डियक एरिथमिया ठीक करने के लिए काम आता है। एनली कैरिथेनिक ड्रग क्विनिडिन, उसमें एक निमोनिक मैंने बताया था, क्वेश्चन प्रोड्यूसर डिफिकल्टी, क्यों फॉर क्विनिडिन, फॉर प्रोड्यूसर्स, ई फॉर प्रोकेनामाइड, डिफिकल्टी आइसोकिरामाइड। ये 3 ड्रग हैं जो मायोकार्डियक और आई कैन से कार्डियक एरिथमिया में यूज होता है। एम आई क्लियर? तो ये सब और एक बार आपको कहाँ मिलेंगे? जब इंडिविजुअल चैप्टर आप पढ़ोगे, हार्ट, किडनी, लंग्स, इंडिविजुअल चैप्टर आप पढ़ो तो फिर से आएगी। लेकिन हम क्योंकि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हर एक चीज़ को एक समरी के हिसाब से पूरा पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स डाल दिया। एम आई क्लियर? तो कैसे याद रखना है? ड्रग याद रखना है और किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है उसको याद रखना है। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए इस लेवल पे, यानी कि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आयन चैनल का, वहाँ पे ही काफ़ी है। उसी तरह से कैल्शियम चैनल का मैंने बता दिया है, निफेडिपिन, ये भी हार्ट आएगा आपका, इथोसर्सिमाइड, यूनिवर्स, कैल्शियम चैनल्स इन थैलामिक रीजन। थैलामिक कहाँ पे? थैलामस, सब थैलामस, हाइपोथैलामस, सेबाथाइपई, ब्रेन बने। ओके, चलिए, ये बस एग्जाम्पल है, इसलिए ना आगे बढ़। अब आइए, पहले पर हो गया आयन चैनल्स, पहले हो गया आयन चैनल्स, वन टाइप ऑफ टारगेट प्रोटीन्स। द सेकेंड टाइप ऑफ टारगेट प्रोटीन्स occur transporters. Second type of target proteins are called transporters. Okay? Now, these are special proteins that move substances across the cell membrane. ट्रांसपोर्ट करेगा मतलब मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा? अक्रॉस। सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, phospholipids, bilayer. This is outside and this is inside. And we have, ठीक है, we have drug over here, or we have some drugs over here, and there is no drug inside. तो वहाँ पे एक वहाँ पे चैनल क्या कर जाता है, वो खुल जाता था ऑटोमेटिकली, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता था, लेकिन वो आयन ट्रांसपोर्ट करता था। वो क्या करता था? आयन एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे कैरियर होगा, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कैरियर होगा, इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट। इसके साथ ये बाइंड होगा और फिर ये उसको ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम आउट इनटू इन, ये पहुंच जाएगा अंदर। ये किस चीज़ का बना हुआ है? और डील का बना हुआ है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ट्रांसमेम्ब्रेन आयन में पाया जाता है। ये काम क्या करता है? मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये मूव कर रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक? सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड, खास करके फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड across the cell line अक्रॉस, मतलब cross उसके arena from थ्रू। ये सुन लो, सेल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? yes ये डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन है। These are special protein that move substances across the cell membrane. Now, these are also two types. जैसे आयन चैनल 4 प्रकार के थे, यहाँ पे आपको 2 प्रकार के खासियत मिलेगी। और भी सब टाइप्स है, लेकिन मोटा मोटी अगर देखें तो इतना आपको काफी न समझ लेना। That is facilitated diffusion and active growth. Facilitated diffusion में एक concentration लाइए, इंडिपेंडेंट। आपने जो बोला सही बोल रहा है। ये किसके ऊपर रिलेट करता है? कंसंट्रेशन करेक्ट सोबला हो आई सॉरी इंडिपेंडेंट बोलन इज डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन डिपेंड है। ओके, लेकिन ये है इंडिपेंडेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। इसका मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एडी। ओके, इन द फॉर्म ऑफ एडीपी यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ एडीपी। Many drugs act by interacting with solute carrier. Yes.
यही जो कैरियर है इसमें ड्रग बाइंड होंगे। ये जो कैरियर है इसमें ड्रग बाइंड होगी। जब ये बाइंड हो गए तो ये कैरियर भी जो ट्रांसपोर्टर है ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद वो क्या करेगा, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये एक मशीन है, उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, ड्रग। उसको डीएक्टिवेट कौन कर रहा है, ड्रग। बस। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? ये चीज बोल रहा है, मेनी ड्रग्स कैट बाय इंटरेक्टिंग विद सॉल्यूट कैरियर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर्स ऑफ। ओके, देयर एक्शन इज बाय ब्लॉकिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट सिम्टम और स्टिमुलेटिंग है। पहले से ये ट्रांसफर कर रहा है, उसको या तो ब्लॉक कर दिए या फिर पहले से ये रुका हुआ था, इसको चला दें पे बार बार वो लग गया तो आपको बढ़ाएंगे और फिर ये पढ़े थे कोई ज़्यादा नया काम नहीं करता है, सिर्फ वही काम को या तो स्टिमुलेट करता है या तो ये कैरियर प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है, मतलब ये को तेजी से ट्रांसपोर्ट करता है। ये कैरियर प्रोटीन को ब्लॉक करता है तब ये ट्रांसपोर्ट आगे सर यही तो करेगा ना। तो आयन चैनल में जब ड्रग काम करेगा तो आयन चैनल खुलेंगे या फिर ब्लॉक होंगे। कैरियर प्रोटीन में जब ड्रग काम करेगा तो कैरियर प्रोटीन या तो ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे या फिर स्लो डाउन या फिर स्टॉप करे सिस्टम। किम को समझ में नहीं आया है अभी तक, बताओ। यही चीज है, देयर एक्शन इज बाय ब्लॉकिंग नॉर्मल ट्रांसपोर्ट। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी का ट्रांसपोर्ट चल रहा है आपके शरीर में अभी भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मैं दवाई दूंगा उसको ब्लॉक कर ले, या फिर आपके शरीर में कुछ डिफेक्ट हुआ है, ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो रहा, मैं दवाई दूंगा उसको चालू कर देता। Am I clear? You that part. Up to now, am I clear? Now moving on to the next slide, and that is transporters acting on neurotransmitters. ये भी उसी का एग्जाम्पल है, ये भी उसी का एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आयन चैनल का एग्जाम्पल दिया था, मैंने पहले समझा आयन चैनल किस प्रकार के होते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया था। इसी तरह अभी कैरियर प्रोटेक्टर वैन के ट्रांसपोर्टर्स का एग्जाम्पल मैंने यहाँ की डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल डेसिब्रामिन एंड कोकेन ब्लॉक नॉरएपिनेफ्रिन NET नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ओके, फ्लोक्सेटिव ब्लॉक्स सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। आपके चेहरे में मैं 12 बजता हुआ देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ उससे दिक्कत क्या होगा। आपको यहाँ में ना बोम्बास्टिक वर्ड्स दिखाई दे, NET SET SERT, कोई बात नहीं, पहले पहले होता है, इंसान ना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, फिर पहचान लोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि पहले पहले हमको भी आप लोग शायद दुश्मनी समझ रहे थे और जैसे आप दोस्त बन पाया भी नहीं पाया। ओके, सो हियर आपको ये नया नया लग रहा है, बट यही सब रिपीट होगा, बस नाम है, मुद्दा सेम है, नाम अलग अलग है, ये सब के सब ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ये किसको करेगा ट्रांसपोर्ट, ये देख लो आप। ये है नर्व एंडिंग, ये क्या है, नर्व एंडिंग। अब उसी चीज को मैंने डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश किया हुआ है। आप देख सकते हो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, मतलब ये नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर है, क्या करता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन को इसके अंदर लेते जाता है, ये सेल इनसाइड, ये सेल आउटसाइड। ये जो नर्व एंडिंग है ये क्या है, इनसाइड, और ये नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर जो ये नॉरएपिनेफ्रिन को कहाँ लेके जा रहा है, ये साइटिन से। अब इसको ड्रग दोगे डेसिब्रामिन कोकेन, ये क्या टाइम इसको तो ये अंदर जा पाएगा नहीं, और अगर नहीं जा पाएगा तो रिलीज कर पाएगा नहीं।
नहीं कर पाए, नहीं कर। तो इस तरह से कैरियर प्रोटीन को ब्लॉक या फिर स्टिमुलेट कर सकते हैं। सेम SCRT सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, ये जो न्यूरॉन है इसमें सेरोटोनिन अंदर जा रहा है किसके माध्यम से, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर SCRT, अब उसको हम ब्लॉक करेगा तो ड्रग, ये ड्रग है, ये ट्रांसपोर्टर है, न्यूरो ट्रांसपोर्टर। ये सुन लो, यही चीज एम्फेटामिन किसको ब्लॉक करता है, डोपामिन को ट्रांसपोर्टर। रिजर्पिक blocks vesicular uptake of BMAC, नया BMAC that is reserping, ये ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर 2, इसको ब्लॉक करेगा। क्या गया अभी, ये ड्रग है, ये सब ड्रग है, ये सब ड्रग है, और ये सब ट्रांसपोर्टर है। ये जो आप देख रहे हो ये ट्रांसपोर्टर है, ये ड्रग इनको ये तो ब्लॉक कर रहा है या फिर स्टिमुलेट कर। इज दैट क्लियर? तो जब ये सब को ब्लॉक करेगा तो बाहर न्यूरोट्रांसमीटर बनी, यहाँ से अंदर जा रहे थे ना, तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ जाता पड़ी, हाँ भी ना। let's suppose this is the neurotransmitters, और यहाँ में न्यूरोट्रांसपोर्टर्स हैं, ये इंट्रा सेलुलर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ से अंदर जा, इसको हमने ब्लॉक कर दिया, टोटली ब्लॉक, इसको हमने इस प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा जी। भी तो बोल रहा है, इसका रिजल्ट क्या दिखा, इंक्रीज इन न्यूरो ट्रांसमीटर लेवल इन सिनेप्स, इस एरिया को क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ठीक है। I can understand your broken that we have suddenly इतने टेपिकल वर्ड्स आपको थोड़ा वो मार्केट लगा होगा, लेकिन चीज़ कुछ नहीं यूज, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है, ये सब क्या निर्णय है, अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, और जिससे माध्यम से रिजल्ट क्या आ रहा है, इसे ना उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर सर लैंग्वेज नॉट बढ़ गया। इज इट क्लियर? यस। Any doubt? Nothing. Well, that's Krishna. One more. No. This side, boys. Abhijit. Okay. ये है उसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं किडनी में, ठीक है। आप लोग इसको नोट करोगे, अभी के सिर्फ एग्जांपल याद रखें, लेकिन कोशिश करो जितना हो सके कि ये फिर से आने का। दिस इज ड्रग, दिस इज ट्रांसपोर्ट, दिस इज ड्रग, दिस इज दिस इज ड्रग, दिस इज एंड ऑल दिस बिलोंग टू विच पर्टिकुलर ऑर्गन, किडनी। ये मतलब इससे क्या एग्जांपल आगे बढ़ा होगा, पहले हम ये तो नहीं सोच रहे अपनी एग्जाम्पल्स को और ज़्यादा हो गया। देखिए न्यूज़पेपर जो अखबार होता है ना, अखबार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब उसको एक रीडिंग लेना होता है, याद रखना नहीं होता। अब इसमें से 4-5 भी याद रखो, बाकी सब थोड़ा सा रीडिंग ले लो, काफ़ी है। क्यों, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर ये जो है इसमें से अगर कोई क्वेश्चन जीपैट ना आ जाए, पर्टिकुलरली इसी में से कोई क्वेश्चन जीपैट ना आ जाए, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट्स ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन 1 2 3 4, इसमें से एक होगा क्रोबेनेसिन, ठीक है। और मैंने ये सब कहाँ से उपयोग हो रहा है, एग्जैक्टली आप किताब लेके जाओ, यही देखोगे वहां पे, ठीक है। इसीलिए मैं वो एग्जाम्पल से अगर क्वेश्चन बन गए तो कम से कम, और MCQ क्या होता है ना, रीडिंग में हो जाता है। आप लोग खुद के दिमाग को बहुत स्ट्रेस देते हो, एक बार पढ़ोगे आप उम्मीद करते हो कि वो है याद रहेगा, ऐसा नहीं होता। अब डेली एक इन रीडिंग दें,
टेंशन मत लो कि याद हो रहा है नहीं हो रहा। मैजिकली 10 दिन बाद हुए मैजिकल, आपको पता भी नहीं चलता इतना आसान कैसे था। लेकिन प्रॉमिस ये करना है कि डेली रीडिंग रहना है, ठीक है। खास करके इतने सारे एग्जांपल्स, इसलिए मैंने एग्जांपल्स को चाहता तो हटा सकता था, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल करके निकाल सकता था, लेकिन नहीं। दूसरे मैं बस क्वेश्चन आ गए थे should आपको, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जैक्ट्स, ओके। और अभी आपका जो VHS है वहाँ में भी तो कुछ NCR उसका भी पैटर्न नहीं है सब कुछ। सो मूविंग ऑन, एनी डाउट आई एम आस्किंग अगेन। नाउ अभी हमारा ये तीसरा टाइप ऑफ क्या, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट इज प्लास्टर्स। और ये लंबा खींचेगा क्योंकि जितने प्रकार के आपका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे थोड़ा सा वेरासियस बोल सकते हो उसको, वैरायटी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में ना बताया हुआ है, रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियोटाइड। Proteins, substance, and stuff. Pressure, publicity, transfer, transmission. स्पेशल क्या है, Oxygen, SAS, nephron, osmotic, salis, switcher, either stimulates or depressed, by endogenous, activity, dropper, ligand. वेरी गुड। इसका कोई दिक्कत है, डेफिनेशन नहीं सारा है। सो what I want to say in this particular, most drugs do not act directly on the effectors। यहाँ पे effectors इसको बोला गया है, effectors में मतलब है एंजाइम्स, चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, फैक्टराइटीज, यहाँ पे आप हॉर्मोन भी दे सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दवाई खाया जो है आपका ब्लैक सपोज प्रोएडी, अब कोलिनी का काम है एरिथमिया यानी कि हार्ट के ऊपर काम। कोलिनी क्या करता है, हार्ट के एरिथमिया को उसको स्लो डाउन करता है, उसे नॉर्मल रिदम में लेके आता है, ठीक है। हार्ट का एरिथमिया, हार्ट का रिदम कितना हो, वो क्या स्टैंडर्ड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO फ्रॉम 60 to 100 भी हम नॉर्मल साउंड उसी लेवल है, एट रेस्टिंग हंच, एट रेस्टिंग हंच दैट इज अ। अब उसमें हमें खैर पैदा हो रहे, बहुत लोगों के यहाँ पे एरिथमिया प्रॉब्लम होता है, रिदम अचानक बढ़ जाता है पेशेंट, वहाँ पे आप तुम्हारी रोग क्विनिटीन हुई। अब ये जो क्विनिटीन है वो हार्ट को क्या देते आए, पहले उसको नॉर्मल रिदम में लेके आएगा, नॉर्मल रिदम, नॉर्मल रिदम में लेके आएगा। ये यहाँ में बोल रहा था, मोस्ट ड्रग डू नॉट एक्ट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली हार्ट पे नहीं मिलेगा, बल्कि हार्ट की जो सेल है वहाँ पे जो रिसेप्टर है वहाँ पे काम, रिसेप्टर में काम करे। रिसेप्टर में काम करने के बाद रिसेप्टर जो है अपना कुछ एक्शन कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, उसको फिर वो फाइनली क्या रहेगा, हार्ट पर नॉर्मल भेज के देख के आया। क्या है ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, ईच एंड एवरी रिसेप्टर एक्सप्लेनेशन में अपनी, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब वही है, दे डू नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन इफेक्टर्स, दे एक्ट टू माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्या है, तो they act through regulatory macromolecules and the macromolecules are called वही चीज मैंने यहाँ पे समझा है, कोई डायरेक्टली इफेक्टर और इफेक्टर मतलब जो जिसके ऊपर आप काम चाहते हो यहाँ पे काम नहीं करता, उससे पहले उसके रिसेप्टर ऊपर काम करता, ठीक है। यस, रिसेप्टर ऊपर काम करता, रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, ब्रांच मेम्ब्रेन सेल, ठीक है। क्या काम करते हैं, आइदर स्टिमुलेशन और Depressed, किसके द्वारा, drop your heart,
कि अपने आप करते हैं? वो बंद करवाता है। समझ में आया कुछ? ये 3 पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। So, receptors control the activity of enzymes, ion channels, transporters, structure of proteins and template molecules. इसका मतलब यही है कि ये जो है ये इफेक्टर है और रिसेप्टर इनके ऊपर रहता है जिसको ड्रग काम करता है। सेम चीज़ है। मोस्ट ड्रग्स डू नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन इफेक्टर्स, ये सब इफेक्टर्स और रिसेप्टर उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये एक इफेक्टर ऑर्गन है। सपोज ये इफेक्टर ऑर्गन है और ये है आपका ड्रग। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे योर हार्ट, लेट्स सपोज दिस इज योर एंजाइम। एंजाइम काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को वोल्टेज करना हो तो एंजाइम को आप फास्ट करोगे या फिर स्लो कराओगे? ये कौन करेगा? ड्रग करेगा आप ड्रग। लेकिन ड्रग डायरेक्ट एंजाइम के ऊपर काम नहीं करेगा। वो किसके ऊपर काम करेगा? एंजाइम के ऊपर जो रिसेप्टर है, इस एंजाइम के ऊपर जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को ड्रग स्टिमुलेट करेगा और इस रिसेप्टर फिर इस एंजाइम स्टिमुलेट करेगा। दिस ऑल ट्रिक्स यहाँ पे आप इसका मीनिंग समझ। दे डू नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द इफेक्टर, दे एक्ट ऑन रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर के ऊपर ये ड्रग काम किया, इसी रिसेप्टर ने इस इफेक्टर को स्टिमुलेट किया और फाइनली उसका रिस्पॉन्स मिला। और ये सब है उसी इफेक्टर के एग्जाम्पल्स। मतलब बस चैनल के ऊपर रिसेप्टर रहेगा। यस, उसी रिसेप्टर में जब ड्रग बर्न हो तब चैनल ओपन है बनाओ, ओपन है। इसका काम करेगा। समझ में आ रहा है? यस। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। See. Okay. So now we have आगे जो चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है उसमें यहाँ पर आता है माइक्रोमोलिक्यूल बाइंडिंग साइट मोलेक्यूल सेट सरफेस। और ये सेट से सेल में कौन सा आया था? न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर। सुन लो, इट रिकॉग्नाइजेस द सिग्नल मोलिक्यूल यानी कि ड्रग। हाँ जी ना, यहाँ पे ड्रग बाइंड होगा तो रिसेप्टर जो है ड्रग को रिकॉग्नाइज कर ले, ड्रग उसको सिग्नल दे, उसको बोला गया सिग्नल मोलिक्यूल। और इट इनिशिएट्स रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स शुरू करेगा सेल के अंदर। इट हैज़ नो फंक्शन ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट सिग्नल ट्रांसमिशन। अभी आया ना सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब कि सेल के अंदर जो कुछ भी काम करवाएगा, मान लीजिए इसके अंदर एक प्रोसेस हुआ, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से बी हो गया। ये प्रोसेस जो कुछ भी रिसेप्टर कराएगा उसको एक समेत हम बोलते हैं सिंपैथेटिक। और हर एक रिसेप्टर का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। आप बोलोगे सर ए क्या है, बी क्या है? अभी मैंने एक जनरल एग्जाम्पल किया हुआ था, ए बी सी क्या है वो हर एक रिसेप्टर में हम पढ़ेंगे। एग्जैक्ट क्या होता है उसको पढ़ेंगे। Am I clear? Am I clear with this slides? Nothing new. जो कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है वही चीज़ आपको रिवाइज किया कर रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है? Yes, sir. So that's it for today. Before moving onwards or before moving forward, let's have some questions. So let's have to particular confusions or doubts you have. ठीक है? Close it.